आज का हमारा टॉपिक है नरनस समीकरण। तो नरनस समीकरण पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको गिब्स एनर्जी या गिब्स ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम नरनस समीकरण को आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गिब्स ऊर्जा। तो गिब्स ऊर्जा देखो, गिब्स ऊर्जा यहाँ हमको 3 प्रकार से समझ में आ रही है। देखो, गिब्स ऊर्जा को हम डेल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल जी या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो ज़ीरो होगा। अगर डेल जी हमारा नेगेटिव है तो इसका मतलब जो प्रक्रम हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्वतः मतलब अपने आप हो रहा है खुद। अगर डेल जी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब अस्वतः प्रकरण, अस्वतः मतलब जिसको हम कर रहे हैं या हम करवा रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें डेल जी बराबर अगर ज़ीरो है तो ये क्या है, साम्यावस्था पर है। अगर साम्यावस्था को समझें तो एक एग्जाम्पल से अपन बता सकते हैं, जैसे कि वाष्पदाब में जब जल जो होता है, जल का कण जो भाप बनता है, तो उसी समय जो भाप से क्या बनता है, वो जल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जैसे जल से भाप में जा रहा है तो वो भाप से जल में आएगा। ये स्थिति को हम साम्यावस्था बोल सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे, आगे देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। आगे देखो, अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन, अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश देखा, अब हम देखेंगे एक मोल इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन हमको बहुत अच्छे से पता है 6.02 इंटू 10⁻23। आगे देखो, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, अब मोल भी है इसमें और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी है। तो ये इसको हम दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पर इंटू किया। जब हम इसको इंटू करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है जो है 96500 कूलॉम, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे, है ना। तो आगे हम फैराडे के नियम भी पढ़ेंगे, पर इसमें इसकी वैल्यू 96500 कूलॉम मतलब होता है 1 फैराडे। इसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखेंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारा कितना निकला, 1 फैराडे। तो आगे देखो, n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, n मतलब कोई संख्या। तो यहाँ जो 1 है इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, n से। आगे देखेंगे विभवांतर, है ना। तो विभवांतर हमारा क्या होता है, विभवांतर होता है कार्य बटे आवेश, जो कार्य किया गया है और उसमें आवेश क्या है। तो कार्य बराबर हो जाएगा विभवांतर इंटू आवेश। तो विभवांतर हमारा क्या है, दो विभवों का अंतर, जिसे हम विभवांतर या ई सेल बोलते हैं। और आवेश हमारा क्या हो गया यहाँ पर, n और f। तो हमने क्या लिख दिया, n और f। अच्छा, विभवांतर को समझने के लिए हम एक चीज़ और समझ सकते हैं इसमें। तो विभवांतर क्या हो गया, जैसे कि हमारे पास है एक एनोड और एक तरफ है कैथोड, और दोनों के बीच का अंतर जिसको हम सेल विभव बोलते हैं, हमारा विभवांतर ई सेल है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि ये तो हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे, डेल जी के साथ। तो अब देखो, डेल जी बराबर माइनस। अब माइनस क्यों लगा, क्योंकि इसको हमने यहाँ पर नीचे लेके आए हैं। तो माइनस NF और ई सेल। अब हम इसको देख लेंगे कि ये क्या है। तो डेल जी हमारा गिब्स ऊर्जा है, एन क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन के मोल, एफ क्या है हमारा, फैराडे, और ई क्या है हमारा, सेल विभव। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये तो हमने देख लिया इसका फॉर्मूला। अगर मानक स्थिति मतलब कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो मानक स्थिति के लिए हम इसमें क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये डेल जी है तो ये क्या हो जाएगा, डेल जी नॉट बराबर माइनस NF और ई नॉट सेल। तो ये हमारी होगी मानव गिब्स ऊर्जा और ये हमारी होगी गिब्स ऊर्जा। अब हम आगे देखते हैं नरनस समीकरण। तो जो हमने पहले देख लिया है गिब्स ऊर्जा और मानव गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला हमको मिल गया है, आगे इसको हम लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखो, डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस RT ln Q। ये हमारा नरनस समीकरण का फॉर्मूला है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हमको पता है कि डेल जी हमको मिल चुका है पहले, और डेल जी नॉट भी हमारे पास है। तो ये लिखा है माइनस NF ई सेल, और डेल नॉट में क्या है, माइनस NF ई नॉट सेल। अब हम क्या करेंगे,
इस डेल जी और ये वाले डेल जी पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो इस डेल जी में अगर रखेंगे तो ये वाली रख दी हमने, बराबर इस डेल जी के लिए हम ये वाला रख सकते हैं, इसको रख दिया, प्लस क्या है, प्लस आर टी और एल एन क्यू। अब क्या करेंगे, अब आगे देखो, पूरे समीकरण में किसका भाग देना है अपन को, माइनस एन एफ का। तो एन एफ का पूरे समीकरण में भाग देने पर, तो हमारे पास समीकरण क्या है, ये हमने इसका इसमें भाग दिया, इसका इसमें भाग दिया, प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन माइनस एन एफ। अब देखो एन एफ से एन एफ कैंसल, एन एफ से एन एफ कैंसल, तो हमारे पास क्या बच रहा है। तो जब हमने इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर क्या बच रहा है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, और माइनस क्यों लगा है, क्योंकि हमने आर टी को इसके नीचे कर दिया, तो क्या हुआ, आर टी अपॉन एन एफ और एल एन क्यू। आगे देखो, अब यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे आर है, टी है, तो ये क्या है, तो आर हमारा गैस स्थिरांक है जो क्या है 8.314, ठीक है, फैराडे हमको पता ही है। उसके बाद टेम्परेचर है 298 के है। आगे देखेंगे, अब हमारे पास एक चीज़ हमको और समझनी पड़ेगी। हमारे पास एक चीज़ है, अगर लॉग की बेस 10x है तो इसको हम log x बोलते हैं, अगर log e है तो उसको हम ln x करते हैं, और log ex है तो वो क्या होगा 2.303 log 10x। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, अगर हम ln x को log x में कन्वर्ट करते हैं, ln x को किस में करते हैं, log x में कन्वर्ट करते हैं, तो हमको 2.303 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ln x को हमको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो हमको इससे गुणा करना पड़ेगा, तो आगे हम यही करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला मिल गया इससे यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी की जगह हम किसको रख रहे हैं, यहाँ आर की जगह हम रख रहे हैं ये अपना 2.303 आर टी अपॉन एन एफ और लॉग क्यू, एल एन की जगह हमने क्या रख दिया, लॉग। आगे देखो, अब आगे देखेंगे तो ई सेल ई नॉट सेल माइनस 2.303 है, आर हमारा क्या है, आर हमारा ये है ना, और टी हमारा क्या है, टी हमारा टेम्परेचर ये दिया है तो हमने टेम्परेचर यहाँ रख दिया है, एन वैसे ही का वैसे ही है, और उसके बाद एफ की जगह हमने क्या रख दिया, ये फैराडे ये रख दिया, और एल एन क्यू वैसे का वैसे ही। अब आगे जाके हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू आती है, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग क्यू। तो यही हमारा नर्नस समीकरण था। अच्छे से एक बार देख लें, समझ लें, कोई डाउट हो तो पूछ लें।